हेलो हेलो फ्रेंड्स। हम सब किसी न किसी काम में लगे होते हैं। अपनी आजीविका चलाने के लिए हमें जीवन में कुछ ना कुछ करना होता है। सभी का अपना स्किल्स होते हैं, सभी का अपना कोई ना कोई रोज़गार होता है, कोई ना कोई व्यवसाय होता है। हम जिस भी काम में हो, काम चाहे कोई भी हो, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि हम उस काम में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये वीडियो हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसमें मैंने एक लाइफ को डिस्कस किया है, हिस्ट्री से एक एग्जाम्पल लिया है, उस जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाई है। इसको एंड तक देखिएगा, इसमें कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जानने को मिलेंगे। वेलकम टू द चैनल एक्सेल कैम। मैं बात कर रहा हूँ हैमिल्टन नाकी की। एक मज़दूर जो वर्ल्ड फेमस सर्जन बना। आपने बिल्कुल सही सुना, एक मज़दूर जो वर्ल्ड फेमस सर्जन बना। अब जानिए उनके बारे में। केप टाउन, साउथ अफ्रीका में एक जगह है केप टाउन, उससे कुछ दूर एक गांव में हैमिल्टन नाकी का जन्म हुआ। एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पेरेंट्स गडरिये थे। बचपन में ये बच्चा भी पहाड़ों पर भेड़ बकरी चराते हुए घूमा करता था। इसकी कोई ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी, कुछ टाइम के लिए ही ये स्कूल गया था। उन दिनों केप टाउन में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही थी। वहाँ पर इसने लेबर का काम स्टार्ट किया। एक मज़दूर के रूप में इसने अपने करियर स्टार्ट किया। देखिए, इसके करियर की शुरुआत एक मज़दूर के रूप में हुई। कई सालों तक, जब तक वो यूनिवर्सिटी बनी, यह व्यक्ति वहाँ पर मज़दूर के रूप में काम करता रहा। यूनिवर्सिटी बन गई तो फिर इसको वहीं पर जॉब मिल गई। जो टेनिस कोर्ट होता है, उसके ग्राउंड को मेंटेन करने का काम इसको मिला। ये उस काम को भी लगन से करता था। हेल्थ अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग था, अपने काम को पूरी मेहनत से करता था और उसमें भी काफ़ी टाइम निकल गया। फिर इनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। देखिए, डेस्टिनी हमारी लाइफ में कैसे हमें चांस देती है। एक प्रोफेसर थे रॉबर्ट जॉयसे। उस टाइम वो रिसर्च कर रहे थे जिराफ के ऊपर। जो जिराफ होता है, जिराफ का जो दिल होता है वो 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। इंसान का दिल 72 टाइम्स, जिराफ का दिल 150 बार। तो उनका रिसर्च का ये टॉपिक था कि जब इतनी ज़्यादा अगर धड़कन है दिल की, तो खून का दौरा भी बहुत तेज़ दौड़ता होगा। तो जिस टाइम जिराफ पानी पीता है, अपनी गर्दन नीचे झुकाता है, तो बहुत सारा ब्लड उनके ब्रेन में जाना चाहिए और उनको सीजर्स होने चाहिए, दौरे पड़ने चाहिए। वो क्यों नहीं पड़ते, इस बात पे वो रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने जिराफ लिया, लेबोरेटरी में जिराफ था, उसको बेहोश किया और सर्जरी स्टार्ट हुई। लेकिन जिराफ तुरंत होश में आ गया, उसने अपनी गर्दन उठा ली। अब प्रोफेसर साहब बहुत परेशान। अब क्या, उन्होंने सोचा कोई अब एक आदमी ऐसा चाहिए मजबूत सा जो इसकी गर्दन को पकड़ के रख सके। इसी टेंशन में वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। ग्राउंड में देखा हैमिल्टन अपना काम कर रहा था, ग्राउंड को प्लेन कर रहा था। तो उसको देख के वो समझ गए कि यह व्यक्ति वो काम कर सकता है। इसको लैब में बुलाया। आपका ये काम है, इसको जिराफ की गर्दन को टाइटली होल्ड करके रखिए। इसने कहा यस। और वो सर्जरी 8 घंटे तक चली। 8 घंटे तक बाकी जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, वो चाय कॉफ़ी पी रहे थे, लेकिन हैमिल्टन 8 घंटे तक कस कर जिराफ की गर्दन को पकड़ के खड़ा रहा और वो सर्जरी कंप्लीट हुई। फिर तो उसके बाद ये वापस गया, अपना ग्राउंड पे जाके काम करने लगा। इसने कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं की। फिर ये रूटीन बन गया। बार बार इसको बुलाते, लैब में हेल्प लेते, ये वो काम कर देता है एडिशनल, कभी मना नहीं करता और उसके बाद अपना ग्राउंड का काम भी करता। जब प्रोफेसर साहब ने ये देखा कि ये बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है, कभी मना नहीं करता, इसकी काम में निष्ठा है, तो उन्होंने इसको लैब असिस्टेंट बना दिया। वहाँ से इनके जीवन में चेंज आना शुरू हुआ। जो एक आदमी मजदूरी से स्टार्ट करता है, उसके जीवन में भी चेंज आता है अगर वो मेहनत से काम करता है। फिर इन्होंने लैब में काम करना शुरू किया, जानवरों को एनेस्थीसिया देना शुरू किया, पिंजरों को साफ़ करना। इनमें एक क्वालिटी थी कि ये जिस भी काम को करते थे मन लगा के करते थे और सीखने की कोशिश करते थे। इस दौरान इन्होंने सर्जिकल चीज़ें भी सीखनी शुरू कर दी। सर्जरी होती थी तो ये ऑब्ज़र्व करते थे और सीखते थे। इनकी काबिलियत को देख के धीरे धीरे इन्हें सर्जिकल असिस्टेंट बना दिया गया और आगे बढ़े, इन्हें एडिशनल सर्जन बना दिया गया। अब देखिए, ये इतने ज़्यादा उसमें निपुण हो गए
पढ़ना लिखना नहीं आता था इन्हें, लेकिन देख देख कर और सर्जन्स कैसे काम कर रहे हैं अपनी लगन से, ये सर्जरी में इतने निपुण हो गए कि इनको फिर काम दिया गया कि जो नए सर्जन्स हैं उनको ट्रेन किया जाए। इनको ये ड्यूटी मिली उस यूनिवर्सिटी में, और इन्होंने अपने जीवन में हजारों सर्जन्स को ट्रेन कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। 1967 में जब ह्यूमन टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, उसमें भी इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था। इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है हिडन हार्ट के नाम से। मेन काम इनका हुआ 1970 में, जब इन्होंने लीवर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन चल रहा था, तो उस टाइम इन्होंने एक आर्टरी ढूंढ निकाली जिससे लीवर ट्रांसप्लांट करना बहुत आसान हो गया। लीवर का ट्रांसप्लांटेशन हार्ट के ट्रांसप्लांटेशन से भी मुश्किल होता है। आज पूरे संसार में कहीं भी किसी भी ऑपरेशन थिएटर में अगर किसी मरीज़ का लीवर बदला जाता है तो उसमें हैमिल्टन नाकी का योगदान भी रहता है, हमेशा रहता है। 2003 में केप टाउन की यूनिवर्सिटी ने इन्हें ऑनररी डिग्री इन मास्टर ऑफ मेडिसिन दी। जब इनका नाम अनाउंस हुआ तो ये कहा उन्होंने स्पेसिफिकली कि ये डिग्री आज हम एक ऐसे सर्जन को दे रहे हैं जो पढ़ा लिखा नहीं है। और जब इनका नाम अनाउंस हुआ तो लोग खड़े हो गए, स्टैंडिंग ओवेशन हुआ। उस यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में वो सबसे लंबा रिसेप्शन था। 2005 में इनकी डेथ हुई, यूनिवर्सिटी में ही इनको दफनाया गया। आज भी ये रूल है कि जो नए सर्जन वहाँ बनते हैं उनके लिए ये कंडीशन है, कंपलसरी है कि वो इनकी ग्रेव पर जाएं, वहाँ अपनी तस्वीर खिंचवाएं, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस पर जाएं। अब इनके जीवन से हम लोग क्या सीख सकते हैं? एक सिचुएशन आप इमेजिन करिए, मान लीजिए ये अपने गांव से अपना बायोडाटा केप टाउन की यूनिवर्सिटी में भेजते, कहते मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ और मुझे सर्जन की पोस्ट दे दीजिए, और ये अप्लाई करते, तो इनके बायोडाटा का क्या हाल होता? सोचिए आप ज़रा। इन्होंने कभी डिमांड नहीं की, नौकरी डिमांड नहीं की, इन्होंने काम सीखा, नौकरी अपने आप मिलती चली गई। दूसरा, इन्होंने कभी भी मना नहीं किया काम के लिए। जब ये ग्राउंड पे काम कर रहे थे और रॉबर्ट जॉयसन ने कहा कि लेबोरेटरी में आओ, ये कह सकते थे कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो ग्राउंड को देखना है, कोई जिराफ की गर्दन पकड़ने के लिए थोड़ी आया हूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि आजकल बहुत लोग कह देते हैं कि ये मेरा काम नहीं है। इन्होंने कहा ठीक है, ये काम है तो यही करते हैं। और इनके सीखने की शक्ति बहुत ज़्यादा थी। एक बार इनसे पूछा गया था कि आप इतनी अच्छी सर्जरी कैसे कर लेते हैं, तो इन्होंने कहा था आई स्टोल फ्रॉम माई आइज़, आई स्टोल थ्रू माई आइज़। तो इनका कहने का मतलब क्या था कि ये पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन ऑब्जर्वेशन, लगन, जब भी कोई काम हम किसी लगन से करते हैं तो उसमें हम निपुण हो ही जाते हैं, उसमें हमें मौका मिल ही जाता है, हमें घबराने की कोई बात नहीं होती। और कोई भी काम छोटा नहीं होता। किसी भी काम को आप ये मत समझिए कि ये छोटा काम है। कई बारी हम अपनी ग्रेजुएशन कर लेते हैं, एजुकेशन कर लेते हैं, फिर इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि बड़ा ब्रेक मिलेगा तभी जॉब करेंगे। नहीं, जो ब्रेक मिल रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए, काम करना शुरू करिए, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करिए, आप अपने स्किल्स को बढ़ाइए, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती चली जाएंगी। ऐसा मत सोचिए कि आप बड़े से ही स्टार्ट करेंगे। देखिए, जब गंगा नदी निकलती है ना, जहाँ से जब गंगा नदी निकलती है तो बहुत छोटी सी एक धारा होती है, बहुत छोटी सी, लेकिन हरिद्वार ऋषिकेश तक आते आते वो बहुत विशालकाय हो जाती है। तो आप कभी ऐसा मत समझिए कि आपको बड़े से ही स्टार्ट करना है। हाँ, थोड़ा सा ये चेंज कर लेना, इनका टाइम ऐसा था कि कंपटीशन कम था, इनकी प्रतिभा नोटिस में आ गई। आज के टाइम में कंपटीशन ज़्यादा है। आप कुछ भी करते हैं तो अपने सीनियर्स को बता के भी चलिए कि हम ये काम कर रहे हैं, ताकि आपका काम नोटिस में आए। पूरे संसार में जो लोग एफ़र्ट्स करते हैं उन्हें कुछ ना कुछ हमेशा मिलता है, जो एफ़र्ट्स नहीं करते उन्हें कुछ नहीं मिलता। तुलसीदास जी ने भी कहा है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इस वीडियो में इतना ही। विश यू गुड हेल्थ, ऑलवेज बी हेल्दी एंड हैप्पी।